हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी केवीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। केवीएस का पेपर 1 जो पेपर 2 है आपका, वो आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। जो आपका सब्जेक्ट होगा टीजीटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि पेपर 1 से रिलेटेड जो भी जुड़ना चाहते हैं 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड की जा रही, वो वहां पे प्रोवाइड की जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सिलेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के स्तर के दिए जाएंगे, इनको आप लोग पढ़ते अवश्य रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। यहां पे भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया, तो ये कब अस्तित्व में आया था ये बताना है आपको। चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी, सातवीं या फिर नवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर राइट आंसर सातवीं पंचवर्षीय योजना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष में वार्षिक बजट में अपनाया गया? इसको कौन से वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1986-87, 1987-88, 1988-89 या फिर 89-90 में अपनाया गया था। तो इसको जो अपनाया गया था 1987-88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? कौन से देश की यह देन मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां पे आंसर सभी का भारत आ गया होगा, गलत होगा। राइट आंसर आपको बताना है। कुछ लोगों का ब्रिटेन भी आया होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। शून्य आधारित बजट तकनीक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? जो भारत का वित्तीय वर्ष है यह कब प्रारंभ होता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए इसका जो राइट आंसर होता है कौन सा हो जाएगा? 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर। फोर्थ में आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देंगे। 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? जो 13वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि आपको बताना है। 2012-17, 2013-18, 2010-15 या फिर 2011-16। ये 2012-17 यानी कि ए ऑप्शन 5 में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? कौन सी योजना में यह प्राप्त की गई थी? छठी योजना, सातवीं योजना, 8वीं या फिर 10वीं योजना। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर बताना है आपको। योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? तो कौन सी योजना में प्राप्त की गई थी? 10वीं योजना में प्राप्त की गई थी। डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है केवीएस टीजीटी में पिछली बार। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें प्राथमिकता दी गई थी। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? यह किसके द्वारा लागू की गई थी? इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे केवीएस से रिलेटेड, यूट्यूब पर सर्च करिएगा टारगेट क्लासेस विद हरीश सर। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे देखिएगा केवीएस DSSB का जो
प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप देखेंगे सभी वीडियोस आपको मिक्सअप मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। अभी स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस कम मिलेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे वीडियोस की संख्या बढ़ती जाएगी। ग्रुप में जो टेस्ट अभी प्रोवाइड किया जाएगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोवाइड किया जाएगा। डी ऑप्शन, जनता पार्टी सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, 1 अप्रैल 1951, 16 अगस्त 1950 या फिर 16 अगस्त 1952। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, कब हुआ था? 6 अगस्त 1952, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन आपको केवीएस से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी आप क्वेश्चन दिया जाता है उसका रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। अगर आपके पास कोई बुक है उससे भी पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। मेहनत बस उसी अकॉर्डिंग करिएगा कि जो क्वेश्चन केवीएस के लेवल के वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? यह किसे बनाया गया था? अरविंद पनगरिया, सिंधु श्री खुल्लर, विवेक दोबरा या फिर डॉक्टर वीके सारस्वत। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे जो आंसर आपका रिलेट कर जाएगा कौन सा हो जाएगा? नीति आयोग की बात की गई, अरविंद पनगरिया से रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, योजना आयोग की स्थापना किस प्रक्रिया द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी कौन सी प्रक्रिया द्वारा की गई थी? 12 नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। और यूपी टीजीटी और केवीएस के लिए DSSB के लिए जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 500 रुपीज का बैच ज्वाइन करके आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली का डेली मॉक टेस्ट क्विज प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। केवीएस का जो आपका जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप 300 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? यह किसे बनाया गया है? 13th विवेक देवराय, डॉक्टर बीके सारस्वत, सिंधु श्री खुल्लर या फिर अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देवराय को किस आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? बताइए। भारत निर्वाचन आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग या फिर नीति आयोग, NITI। 14th नीति आयोग यानी कि NITI। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता 1980 का दशक, 1960, 1950 या फिर 1970 का दशक। तो ये उत्पादन की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ए ऑप्शन 1980 का दशक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। आप पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको प्रोवाइड किए गए। नई बुक जो आपकी होगी उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी आपकी जो बुक्स हैं इसमें कुछ कम क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन क्वेश्चन बनता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता कानून और स्वच्छता या फिर लोकोपयोगी सेवाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर ध्यान रखिएगा कानून और व्यवस्था से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पंचायती राज से रिलेटेड है? शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता आयोग, लिब्राहन आयोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी ऑप्शन बलवंत राय मेहता आयोग से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च प्राधिकार, स्वतंत्र प्राधिकार, समकक्ष प्राधिकार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा, यह होगा आपका प्रत्यायोजित प्राधिकार, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था किसके द्वारा? यह किसके उद्देश्य के लिए गठित किया गया था? औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, पंचायती राज, केंद्र राज संबंध। फोर्थ होगा यहां पे कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति होगा पंचायती राज, सी ऑप्शन राइट आंसर, सी उत्तर सही आंसर। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा जीएस के लिए टारगेट क्लासेस विद हरीश सर, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, केवीएस DSSB का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, स्थानीय सरकार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति होगा क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन से रिलेटेड है। आप लोग इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार। तो ये मध्य प्रदेश, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 8 नंबर है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? किसके अंतर्गत नियुक्त की गई है? 8 नंबर, बी ऑप्शन, अशोक मेहता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित सदस्य को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया गया है? ये मध्य प्रदेश से निष्पादित किया गया, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, भारतीय संविधान में, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? तो किसके द्वारा संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 78वां संविधान संशोधन अधिनियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73rd होगा अमेंडमेंट, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th नंबर है, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। जो 73rd संविधान संशोधन था यह किससे रिलेट करता है? पंचायती राज, मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, आरबीआई। आज जो दोनों लेसन आपको प्रोवाइड किए गए यहां से क्वेश्चंस आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति और 73वां संविधान संशोधन अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन यहां पे होगा, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने, किस चीज को इसने लागू किया था? राजस्थान राज्य ने स्थानीय स्वशासन लागू किया, मंडल प्रणाली लागू, या फिर पंचायती राज की अगर बात की जाए ये भी यहीं से लागू हुआ है। आपका स्थानीय स्वशासन लागू किया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन से रिलेटेड है, ए उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13th नंबर आपके स्क्रीन पर है और इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं टारगेट क्लासेस विद हरीश सर। और जो भी स्टूडेंट्स केवीएस का पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। बाद में आपको क्वेश्चंस भी फिजिकल एजुकेशन की तरीके से डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि एग्जाम के स्तर के क्वेश्चन सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम्स में भिन्न एग्जाम जो हुए कॉम्पिटेटिव यूपी के या फिर राजस्थान के, हरियाणा के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14th एंड 15th आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली
सबसे पहले लागू की गई? अभी आपको हमने 2 क्वेश्चन पहले बताया था, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और कल आपको 2 से 3 चैप्टर प्रोवाइड किए जाएंगे और आज ये आपके 2 चैप्टर प्रोवाइड किए गए जिसमें बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे, वो आपको दिए गए। कल का जो चैप्टर रहेगा नागरिकों के मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शब्द ग्राम सभा निरूपित है। गांव के वरिष्ठ नागरिकों को, गांव की सारी आबादी को, पंचायत के निर्वाचक मंडल या फिर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायत के निर्वाचक मंडल को, यानी कि सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। सी उत्तर सही आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन आपके केवीएस पेपर 1 जीएस से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, जो कि आपका जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके लिए आप लोग 300 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, उन क्वेश्चन को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।